वो है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लेके आए हैं आपके सामने। उसमें है प्रस्तावना और राजस्थान का निर्माण। प्रस्तावना के देखिए आप पहले से कि राजस्थान में किस तरह से क्या-क्या है। तो राजस्थान राज्य की रीढ़ की हड्डी, राजस्थान राज्य की रीढ़ की हड्डी क्या है? अरावली पर्वत तथा उससे निकलने वाली जीवनदायिनी सरिताएँ। पहला अरावली पर्वत है, दूसरा उससे निकलने वाली सरिताएँ यानी कि नदियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं यहाँ पे? बनास, बेड़ज, लूनी, साबरमती, मैनाली, मोरेल, चंबल, आहड़, काली सिंध, वाकल, मानसी, बांडी, साहिबी, बाणगंगा, गंभीरी। प्रागैतिहासिक काल से कई सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन की साक्षी रही हैं। कौन रही हैं? ये नदियाँ, ये सरिताएँ। राजस्थान के रेत के टीले यानी कि जो दोहरे होते हैं, जो जैसलमेर, जोधपुर में हमें दिखाई देते हैं। और गुफाएँ राज्य की प्रागैतिहासिक कहानी को कहते हैं। प्रागैतिहासिक यानी कि बहुत पुराने इतिहास को कहते हैं। ठीक है? पहला जो हम ले रहे हैं इसमें, वो है पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा लूनी नदी। क्या है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा? लूनी नदी। उसके सहारे पोखरा, बड़ी ढाणी के रेत के टीलों में पूर्व पाषाण युग के उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। कौन से? पूर्व पाषाण युग के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा चंबल नदी के किनारे अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। कौन से युग के? पूर्व पाषाण काल के। दूसरा आता है इसमें उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की नदियों के किनारे वर्तमान में जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, इंद्रगढ़ आदि जिलों तहसीलों में पाषाणकालीन मानव निवास करता था। यहाँ के हथियार पाषाण के प्रस्तरों को तराश कर बनाए जाते थे, जो सुडौल, चिकने, सुंदर होते थे। इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, तीर प्रमुख थे। ये उत्तर पाषाणकालीन युग के परिचायक है। यहाँ पे क्या होता? हथियार का जो तराश कर बनाए गए थे, वो शुरू हो गया था, वो चिकने और सुडौल होते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, तीर। ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं युगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता का पता सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थान गणेश्वर के टीले की खुदाई से चला। किससे चला? गणेश्वर के टीले की खुदाई से। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, जिसमें तांबे के कुल्हड़ मिले, तीर मिले, भाले, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे मिले। इनकी आयु रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 2000 ईसा पूर्व की है। कितनी है? 2000 ईसा पूर्व की। ठीक है? वैदिक काल से जनपद तक। आर्य लोग सरस्वती और दशरथी नदियों की घाटियों में आकर बसने लगे थे। कहाँ पे बसने लगे थे? सरस्वती और दशरथी नदियों की घाटियों में। कौन? आर्य। वहीं ऋग्वेद की रचना 1300 ईसी पूर्व की गई और आर्यों ने इंद्र व सोम की अर्चना के मंत्र भी लिखे। कौन से किस किसके लिखे? इंद्र व सोम की अर्चना के मंत्र भी यहीं लिखे। आर्यों को यज्ञों का महत्व तथा जीवन मुक्ति ज्ञान का आभास भी सरस्वती नदी के किनारे ही हुआ था। राजस्थान से पुरातत्व महत्व की सामग्री विराटनगर, जयपुर, जोधपुरा जयपुर में, नौहर जो भरतपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, चाकसू जयपुर में है, आदि स्थानों से प्राप्त हुई है।
क्या हुआ? पुरातत्व महत्व की सामग्री कहाँ-कहाँ से मिली है? विराटनगर से, जोधपुरा से, नौ से, सुनारी से, चाकसू से आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। सामग्री में क्या-क्या था ये देखना है हमें। सामग्री में मृद भांड थे, लोहे के तीर थे, भाले आदि प्राप्त हुए हैं। लोहे का उपयोग इतिहासकारों द्वारा 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। रामायण तथा महाभारत ग्रंथों की रचना का समय भी लगभग यही माना जाता है। रामायण में पुष्कर का, जो कि अजमेर में है, तथा महाभारत में विराटनगर का, जो कि जयपुर में है, का उल्लेख मिलता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और महाभारत काल में हमें पता है विराटनगर, जो कि पांडवों द्वारा बसाया गया था। ठीक है? और जयपुर के नज़दीक पड़ता है। यदि हम जयपुर जाते हैं तो थोड़ा आगे हमें ये नगर मिलता है। ठीक है? राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना। नंबर 1, मेवाड़, जहां गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने 1565 ईस्वी में की। किसकी स्थापना की? मेवाड़, जहां गुहिल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुहिल वंश की। और की किसने? गुहादित्य ने। कब की? 565 ईस्वी में। दूसरी बात जो है, रावल समर सिंह ने डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ राज्य की स्थापना की। प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना रावल बीका ने की और सुजान सिंह ने शाहपुरा राज्य की स्थापना की। रावल समर सिंह ने क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ राज्य की स्थापना की। प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना रावल बीका ने की और सुजान सिंह ने शाहपुरा राज्य की स्थापना की। मारवाड़ राज्य के दो प्रमुख क्षेत्र थे, जोधपुर, जो कि मंडोर या मांडव्यपुर, जिसकी स्थापना छठी शती में हरिश्चंद्र ने की थी। दूसरा जो था वो भीनमाल राज्य, जिसकी स्थापना नागभट्ट ने की थी। चौथा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, राव जोधा। राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर वर्तमान किले की नींव जोधपुर में रखी और उसने जोधपुर बसाया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो आज किला बना हुआ है जोधपुर नगर में, उसकी नींव राव जोधा ने रखी थी और जोधपुर नगर भी उसी ने ही बसाया है। बीकानेर राज्य की स्थापना जोधपुर नरेश योद्धा के पुत्र बीका ने की। नाम से ही विदित है कि बीकानेर की स्थापना किसने की? बीका ने की। किशनगढ़ राज्य की स्थापना राठौड़ों ने 1609 ईस्वी में जोधपुर नरेश उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने पुष्कर अजमेर के पास की। किसने की? किशन सिंह ने की। और कब की? पुष्कर अजमेर के पास की थी। किसकी? किशनगढ़ राज्य की स्थापना। इसके बाद आता है आमेर राज्य की स्थापना नरवर नरेश दुर्लभ राज दुल्ला राय ने दौसा के बड़गुजरों को परास्त कर डुडार क्षेत्र में कछवाह राज्य की स्थापना की। आमेर राज्य की स्थापना किसने की? नरवर नरेश दुर्लभ राय दुल्ला राय ने दौसा के बड़गुजरों को परास्त करके डुडार क्षेत्र में, यानी कि जो कछवाह राज्य की स्थापना उसने की। अगला पॉइंट है, मोजमाबाद के शासक कल्याण सिंह नरूका के पुत्र प्रताप सिंह ने सन 1775 ईस्वी में जयपुर से स्वतंत्र होकर अलवर राज्य बनाया। मोजमाबाद के शासक कौन थे? कल्याण सिंह नरूका। उनके जो पुत्र का नाम है वो है प्रताप सिंह। सन कौन सा है? 1775। इन्होंने क्या किया? जयपुर से स्वतंत्र होकर अलवर राज्य बनाया। अगला पॉइंट है, चंद्रवंशी यादव शासकों के विजयरादित्य ने जैसलमेर राज्य की स्थापना की। चंद्रवंशी यादव शासकों के विजयरादित्य ने जैसलमेर राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें पॉइंट पे। श्री कृष्ण के वंशज अर्जुन पाल ने 1348 में करौली नगर बसाया। श्री कृष्ण का वंशज तो जो थे अर्जुन पाल, उन्होंने 1348 में करौली नगर बसाया। सन 1311, कौन सा सन? 1311 इसी के लगभग जालोर के चौहानों की देवड़ा शाखा के राव लूम्बा ने आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। उसी के उत्तराधिकारी सहसमल ने शरणवाही, कौन था? सहसमल
और शरणवाही के नाम से नगर बसाया, जो आगे चलकर सिरोही कहलाया। ठीक, कौन था? सहसमल। नगर का नाम क्या रखा था? शरणवाही। बाद में क्या नाम हुआ? सिरोही। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जाट शासक चूड़ामन के पुत्र बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने डीग का स्वामी बनाकर ब्रजराज उपाधि से अलंकृत किया। किसने? जाट शासक चूड़ामन के पुत्र, चूड़ामन का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका? बदन सिंह। उसको सवाई जयसिंह ने डीग का स्वामी बनाकर ब्रजराज की उपाधि से अलंकृत किया। उसी के वीर पुत्र सूरजमल ने सोधर यानी कि भरतपुर का, भरतपुर में है ये जगह, सोधर का मिट्टी निर्मित अवैध दुर्ग बनवाया। तो भरतपुर में जो किला दुर्ग बना हुआ है वो कैसा है? मिट्टी निर्मित है। और किसने बनाया? सूरजमल ने। अगला जो हमारा टॉपिक है आज के लेसन का, वो देखते हैं राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। राजस्थान निर्माण 7 चरणों में पूरा हुआ है, हमें जैसा विदित है। ठीक है, उसका प्रथम चरण देखते हैं। मत्स्य संघ 18 मार्च 1848। इसमें जो थे राज्य वो देखते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराणा, ठिकाना, इन सबको मिला के क्या बना? मत्स्य संघ बना। ठीक है, कौन कौन सा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना। इसका जो नामकरण किया गया है वो है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा। क्षेत्रफल है 75,367 वर्ग मील। जनसंख्या थी 1,83,000। और इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर से थे। इसके जो राज प्रमुख रहे हैं वो है उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर से थे। और उपराज प्रमुख रहे हैं गणेश पाल देव, जो कि करौली से थे। राजधानी थी इसकी अलवर। उद्घाटन एम.वी. गाडगिल के द्वारा। और उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव। ये इसका प्रथम चरण था। द्वितीय चरण देखते हैं। द्वितीय चरण को पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। 25 मार्च 1948 में बना। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ और कुशलगढ़ को मिलाकर संयुक्त ये राजस्थान संघ बना। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह, उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा महारावल लक्ष्मण सिंह, राजधानी कोटा, उद्घाटनकर्ता एम.वी. गाडगिल। ठीक है, इसको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाए द्वितीय चरण को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम तीसरे चरण पे। उसको बोला गया संयुक्त राजस्थान। और इसकी जो डेट है वो है 18 अप्रैल 1948। इसमें उदयपुर को शामिल किया और राजधानी बनाई उदयपुर। राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, जो उदयपुर के थे। भोपाल सिंह एकमात्र राजा एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति था। ये नोट ध्यान देने की बात है कि एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति कौन था? भोपाल सिंह था। उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। चौथा चरण बृहद राजस्थान। इसकी डेट है 30 मार्च 1949, 1949। इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना प्लस किया गया। राजधानी थी जयपुर। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया। महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह,
प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। इस चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए। पहला था शिक्षा का विभाग, जो था बीकानेर, न्याय का विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर और उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखेंगे 5वें चरण को। इसको संयुक्त बृहद राजस्थान के नाम से बोला गया और 15 मई 1949 इसकी डेट है। शंकरादेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया। राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। इसमें बृहत्तर से मतलब है संयुक्त बृहद राजस्थान प्लस सिरोही और आबू दिलवाड़ा, देलवाड़ा भी बोल सकते हैं इसको। राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी या ख श्रेणी का राज्य बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ प्लस आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया तथा झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सिफारिश जो की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसकी सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हृदयनाथ गिरजन था। राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 से राजस्थान राज्य भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष हो गया और राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी। इस प्रकार वर्ष 1948 से प्रारंभ होकर वर्ष 1956 तक की अवधि के अनेक परिवर्तनों के पश्चात राजस्थान का जो रूप सामने आया वह 9 अप्रैल 1991 तक रहा। लेकिन प्रशासनिक व क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए 3 नए जिले अर्थात बारां, राजसमंद, दौसा निर्मित किए गए, जिन्होंने 10 अप्रैल 91 से कार्य करना प्रारंभ किया। 12 अप्रैल 94 में हनुमानगढ़ राज्य का 31वां जिला बना। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 97 को अस्तित्व में आया। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान को प्रशासन की दृष्टि से 7 संभागों एवं 33 जिलों में विभक्त किया गया है। राज्य की राजधानी है जयपुर। तो सबसे पहले हम जयपुर संभाग को देखेंगे। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। फिर है जोधपुर संभाग, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर। कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर। अजमेर संभाग, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर जिले। कोटा संभाग, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले। उदयपुर संभाग, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है,
जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। राजस्थान के सभी जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो कि 38,401 यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जबकि धौलपुर जिला अपने 3033 यानी कि 3033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप एवं देश में स्थान। राजस्थान राज्य हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अनुपम प्रांत है। इसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में हरियाणा, दिल्ली राज्य है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से पूर्व में गंगा यमुना के मैदान है, दक्षिण में मालवा के पठार है तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। अतः जलवायु की दृष्टि से इसका अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसका पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु का, मध्य पश्चिमी भाग एवं मध्य पूर्वी अर्ध शुष्क जलवायु एवं पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग में नम जलवायु का है। इस राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। कैसी आकृति है? विषम कोण चतुर्भुज। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमाएं 5,920 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर लंबी है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ कितनी है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% के बराबर है, जबकि राज्य की जनसंख्या देश की मात्र 5.5% के लगभग है। यह देश का अब सबसे बड़ा राज्य है, जो तुलनात्मक दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, चिकोस्लोविया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड के दुगने से भी बड़ा और जापान से कुछ ही छोटा है। अब देखते हैं हम राजस्थान की स्थिति एवं स्थान। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग, 33 जिला परिषदें, 192 उपखंड, 244 तहसीलें, 5 नगर निगम। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। 1 लाख से अधिक आबादी के शहर 2001 में 22 थे, जो 2011 में बढ़कर 29 हो गए। 84 नगर पालिकाएं, 249 पंचायत समितियां तथा 297 शहर हैं। कुल 44,672 गांव हैं। विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। सन 2011 में राज्य की जनसंख्या 6,86,21,012 थी, जो भारत की जनसंख्या की 5.67% हो गई है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, छठा स्थान तमिलनाडु, 8वां स्थान राजस्थान, 10वां स्थान गुजरात, 15वां स्थान पंजाब का है। राज्य में लिंगानुपात 928 है, जबकि भारत का 943 है। अब देखते हैं हम राज्य की मजबूत स्थिति। भारत का तीसरा बड़ा दुग्ध उत्पादक प्रदेश है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत का सबसे ज़्यादा पशुधन 11% पाया जाता है। गॉर्नेट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, तांबा, पन्ना और फायुस्क्ले पर एकाधिकार है। भारत का 95% मार्बल यहीं उत्पादन होता है। भारत का 70% सैंडस्टोन का उत्पादन भी यहीं होता है। भारत का 70% कोटा स्टोन का उत्पादन भी यहीं होता है। भारत का 99% जिंक व 80% सीसा मौजूद है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। भारत का 44% सरसों का उत्पादक है और धनिया, जीरा, इसबगोल और मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जो सामान्य जानकारी हमने राजस्थान के बारे में आपको दी, हमें समझ आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम मिलेंगे। जब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।